आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। अभी 2 दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी, नेहरू कॉलेज सेक्टर 16A के बाहर स्कॉर्पियो वालों ने मनसा और उसकी 2 सहेलियों को टक्कर मार दी। मनसा को कुचलकर फरार हो गया, जिसमें मनसा की मौत हो गई थी। तो हम मनसा के घर पर आ गए हैं। सबसे पहले फोटो दिखाएंगे मनसा की, जिसको कुचल कर मारा गया। ये देखिए फोटो दिख रही है आपको। और अभी तक मनसा का अंतिम संस्कार नहीं किया गया, क्योंकि पुलिस से कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। परिजनों की मांग है, पहले उनको पकड़ो और हमें दिखाओ ताकि हमें तसल्ली हो जाए, उसके बाद मनसा का अंतिम संस्कार करेंगे। यहाँ पर सैकड़ों लोग हैं, हमारे कैमरामैन घुमा के भी दिखाएंगे, और सब यहाँ पर न्याय मांगने के लिए पहुंचे हैं। मनसा की डेड बॉडी अभी भी घर पर ही रखी गई है और इंतजार किया जा रहा है कि पहले उनको पकड़ा जाए। जो भी स्कॉर्पियो चला रहे थे, उसमें बैठे थे, जो उनके मालिक होंगे, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। हिट एंड रन का केस है, एक बड़ी सजा होती है। सरकार चाहती है कहीं अगर दुर्घटना भी हो जाए तो वहां से आरोपी को भागना नहीं चाहिए, बल्कि जो घायल होते हैं उनकी मदद करनी चाहिए। अगर कोई वहां से हिट करके भाग जाता है तो सीधा सीधा एक तरह से मर्डर का आरोप लगता है। तो परिजन मर्डर का आरोप लगा रहे हैं कि मनसा को कुचल कर मारा गया है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं भी हैं, इधर इनकी माँ हैं, बहनें हैं, सारे लोग हैं। माँ का तो रो रो कर बुरा हाल है, होश में ही नहीं है, आप लोग देख रहे हैं। और ये दिखाइए, थोड़ा कैमरामैन दिखाएंगे। महिलाएं भी यहाँ पर हैं, माँ का रो रो कर बुरा हाल है। और इधर देखिए पूरी गली वाले इकट्ठे हैं। आइए माँ बाप से भी बातचीत कर लेंगे, इनके पिताजी भी होंगे, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। कहाँ है पिताजी, कहाँ? हाँ सर, ये हैं उदय जी हैं। हाँ, थोड़ा सा बातचीत करेंगे। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार। तो अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया आप लोगों ने, क्या मांगे आपकी? जी हमारी मांग थी कि जो भी आरोपी है हाँ उसको पकड़ा जाए। हाँ। और हम सेटिस्फाई हो जाए कि आरोपी का आपने पकड़ लिया है। हाँ। अच्छा, सुनने में आया है कि हमने पकड़ लिया है। अच्छा, तो हम कल खबर आई थी जो गाड़ी मालिक है उसको पकड़ा गया है। जी हमने खुद देखा था। हाँ। तो हम इस बात से सेटिस्फाई हुए कि हम पकड़ लिए। हाँ। और इस वजह से मांग है, तो आगे मांग यही थी कि आरोपी को पकड़ा जाए। हाँ। तो अभी भी खबर आ रही है कि आरोपी को पकड़ लिया गया है, जो गाड़ी चला रहा था, जिसने टक्कर मारी है। नहीं पकड़ा गया था, आज पकड़ लिया। हाँ, रात को उन्होंने बताया, जैसा कि फोन पर बात हुई थी। हाँ। कि हमने पकड़ लिया। हाँ। तो हम इस बात से सेटिस्फाई जब भी होंगे जब हम उसको देखेंगे। हाँ। या तो हमें वो यहाँ ला करके दिखा दें। हाँ। या फिर जैसे भी करके हम तसल्ली करेंगे। भीड़ में तो नहीं ले आते, नहीं ले आ सकते। कई बार लोग गुस्सा दिखा देते हैं। इस चीज से नहीं, दूर आप खड़ा कीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे उसको। हाँ। हम तसल्ली इस बात से करेंगे। हाँ। कि हम उसे कुछ नहीं करेंगे। हम अच्छा। आप अपने फोर्स के साथ आइए। हाँ। हम कल थोड़ा सा हमने करी नजरअंदाज में, हमने इस तरह करके वहाँ बोले थे। हाँ। तो उन्होंने 15-20 टीम खड़ा कर दिया, पुलिस वाले आ गए। हाँ, इतना उन्होंने अपने आप कर लिया। बिल्कुल। तो उस तरह आप यहाँ आइए ना, उस तरह आप लेकर यहाँ पे आइए, हम कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। हमें इंसाफ चाहिए। आपने अगर पकड़ भी लिया है, उसको पकड़ भी लिया है। मैं उसकी छोटी बहन हूँ, किसी ने नहीं पकड़ा, सब झूठ बोले। एक आदमी बोल रहा है कि पकड़े हैं, एक बोल रहा है कि अभी पकड़ेंगे। अच्छा। सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ। एक वाली बात तो हम बॉडी नहीं ला रहे थे वहाँ से। हाँ। कह रहे बॉडी ले जाओ, बॉडी ले जाओ। बॉडी नहीं ला रहे, जब अपने घर पे ला दिए हैं बॉडी। हाँ। तो बार बार आके देख रहे कि बॉडी फूके क्यों नहीं। हमारी बॉडी हम कभी फूकेंगे? उनसे क्या मतलब बनता है, कब फूकेंगे? अब तक 3 बार पुलिस वाला, कितने बार पुलिस आ गई यहाँ पे, हमारी बॉडी है ना, हम कितने बार फूकेंगे? पुलिस वाले कह रहे हैं कि इसको ले जाओ। बिल्कुल सर, बॉडी आने से पहले पुलिस वाले पहुँच गए यहाँ पर। 3 बार आ चुके सर। इस बात से हम अगर वहाँ से उठा कर लाए, सीधी सी बात समझिए, तसल्ली करके ले आए कि हम लाकर यहाँ जलाएंगे। ले आए, फिर पीछे पीछे पुलिस का कर रही है, भाई कब जला रहे हो? अरे भी जलाने के लिए लाए ना, ठीक है, बता दिया किसी जला लेंगे जी। अब आज नहीं जलाएंगे, सुबह जलाएंगे। वे भी बोल रहे हैं कि अगर आप जलाओ अभी भी तो हम 8 बजे तक हम शमशान खुलवा देंगे। इसी क्या जल्दी है भाई? हम सुबह जलाएंगे, अपने हिसाब से जलाएंगे ना। अच्छा, सुबह बता दिए, फिर सुबह तुरंत आ गए। भाई कब जला रहे हो? भाई हमने घर से परिजन आ रहे हैं, वो भी नहीं आए, फिर दोबारा फिर आ गए। ये क्या टॉर्चर नहीं किया जा रहा है? इससे बड़ी टॉर्चर सर ये है कि जब आप आए हो, लड़की का नाम क्या है, लड़की के पिता का नाम क्या है, आप कौन हो, कितने क्लास में पढ़ती थी, अरे आगे से परमिशन आप लो ना, जो भी लेना है। हम कितनी बार बताएंगे आपको? मैं हो गया वहीं पे कह रहे हैं डेड बॉडी हमारे घर पर है, ना तो हम रोड जाम कर रहे हैं, ना तो कोई हंगामा कर रहे हैं कहीं पर। उसके बावजूद भी
टॉर्चर किया जा रहा है कि इसका अंतिम संस्कार उनकी वजह से, उनके टॉर्चर की वजह से हमने लास्ट में ये कह दिया है आप जो करना है कर लो, हम लास्ट तो अब जला ही नहीं रहे, जाओ करना है जो कर लो, नहीं तो उठा के ले जाओ। क्या करेंगे इसमें? गाड़ी का नंबर दिखा देंगे, स्कॉर्पियो गाड़ी, ये देखिए कह रहे पुलिस ने इसको पकड़ लिया है ये, और इसका नंबर हम आपको बता देंगे, UP 85CK 9470 इसका नंबर है, और ये गाड़ी है, थोड़ा सा दिखाएंगे। ये देखो, अच्छा टोपी भी रखी है। जिस गाड़ी में, एक मिनट सर, जिस गाड़ी में टक्कर हुई है, जिस गाड़ी से, उस गाड़ी में SP की टोपी पड़ी हुई है। कोई टोपी पड़ी है पुलिस की, ध्यान से आप देख लीजिए, खुद बिल्कुल सर साफ दिखता है सर, इसमें आप देखोगे दिख रहा है, साफ देखिए। पुलिस की टोपी रखी है, ये दिखाएंगे कैमरे में, ये देखिए, ये वाला पोर्शन देखिए, ये हाँ, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि पुलिस की टोपी रखी गई है। अब पुलिस की टोपी क्या करेगी स्कॉर्पियो गाड़ी में? और गलत ये भी है ना, हिट करके भागा है, बिल्कुल बिल्कुल हिट करके भागा है, भागने के प्रयास में बजाय बचाना चाहिए तो खुद भाग रहा है वो। लोग चिल्ला रहे हैं कि भैया मदद करो मदद करो, और वो कुचल के भाग गया है, और भागने के चक्कर में एक बार और कुचल दिया उसको। और चक्कर में को कुचल दिया है। अगर जितना टॉर्चर यहाँ के हमें कर रहा है, वहाँ जाकर टॉर्चर करो। दोबारा कुचला गया जब भी ऐसे हुआ है। पुलिस वाले को सर यहाँ पे आना चाहिए था, मुजरिम को पकड़ना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। मुजरिम घूम रहा है आराम से। इस मैटर में मनसा की तो मौत हो गई, बड़ा दुखद है। दो सहेलियां, एक कह रहे थे कोई सिमरन है, हाँ, सिमरन दूसरी तमन्ना है, और इसमें से एक लड़की घायल है, कुछ है जानकारी? हाँ घायल है अभी ज्यादा, वो उसके दांतें अंदर घुस गई है, नाके फट गई है, ये फट गई है, बिल्कुल। उसका ऑपरेशन है। तो उन्होंने 50,000 रुपया कैश मांगा था मेट्रो वालों ने, बेचारे मजबूरन फिर उसको वहाँ से ट्रांसफर करा के कहीं और हॉस्पिटल में एडमिट किया, लखनऊ बोले शायद ऐसे, कहीं और ले गए हैं। तो गरीब लोग हैं दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं, गरीब की बेटी किसी तरह से नेहरू कॉलेज में एडमिशन हुआ होगा, बड़ी मुश्किल होती है। बिल्कुल सर, एडमिशन होने में कितनी दिक्कत होती है, शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, वहाँ पर मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है। अब इनकी बेटी का एडमिशन हुआ था, कौन सी क्लास में थी? BA पार्ट 1 में थी, BA पार्ट 1 में थी, और पेपर दे के निकली थी कि बस मार दिया। कितनी उम्मीदें होती हैं, गरीब की बेटी किसी अच्छे स्कूल में, सरकारी स्कूल में, कॉलेज में पढ़े। अब सरकारी कॉलेज में पढ़ तो रही थी, और बड़ी उम्मीदें रही होंगी, बड़े सपने उसने देखे होंगे कि आगे चलकर कुछ बनूंगी, माँ बाप का नाम खुद बोला था, पापा मैं जब तक टीचर नहीं बन जाऊंगी तब तक मैं टीचर बनना चाहती थी। आप लोग समझ सकते हैं, तो सपना देखा था टीचर बनने का, लेकिन इनकी गलती की वजह से उसकी जान चली गई। अगर कहीं और चोट लगता तो ये इंजाम लगता है कि लड़की फोन पे बात कर रही होगी, कान में लीड लगा होगा, पर मेन बात तो देखो कॉलेज के बाहर ही चोट लगी है। तो गाड़ियों को खुद ही अपनी स्पीड स्लो कर लेनी चाहिए भैया, कॉलेज है, छात्र छात्राएं बाहर निकलेंगे, दुर्घटना हो सकती है, लेकिन कह रहे हैं ओवर स्पीड में थे। बिल्कुल सर, यहाँ प्रशासन की बहुत कमी है, ना कोई वहाँ पर ब्रेकर लगा हुआ है, और महिला कॉलेज है, ना कोई यहाँ पुलिस की जिप्सी लगी हुई है। इनको पता है कितने टाइम में छुट्टियां होती हैं, वहाँ पुलिस की जिप्सी पहले से ब्रेकर भी होना चाहिए। आपने सही बात बोला, पहले से पुलिस चौकी खड़ी होनी चाहिए वहाँ पे, पुलिस वालों की, पुलिस वालों को भी खड़ा होना चाहिए, क्योंकि छुट्टी का टाइम था, सब लोग बाहर निकल रहे थे। यहाँ पर बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारी कमी दिखाई दे रही है, और इसी कमी की वजह से एक नौजवान लड़की की, छात्रा की जान चली गई। जान मारा गया है, और क्या? जिस तरह मारा गया है वो ऐसा ही लग रहा है ना जी, कोई भी कहेगा कि जान से मारी गई है। पकड़ाएगी नहीं, बॉडी फूकेगी नहीं। अभी तक पुलिस ने कुछ बताया नहीं, किसी का नाम, मीडिया को भी नहीं बताया कि भाई हमने इसको पकड़ लिया। हालांकि आपको जो भी जानकारी दी जा रही है तो दिखाओ, आपको दी जा रही है, पहले दिखाओ सही, अगर पकड़ा है तो दिखाओ सही। पकड़ा गया तो दिखाओ, या उनकी फोटो आप मीडिया को भेजते हो कि भैया इनको हमने पकड़ लिया है, कम से कम मीडिया को ही भेज दो। मीडिया को भी अभी तक भेजा नहीं। इंसाफ चाहिए, इंसाफ को कुछ नहीं, सीधा या तो फांसी पे चढ़ा दो या तो कुछ नहीं करो, फांसी पे चढ़ाओ। तो इनकी यही मांग है भैया, इस मामले में कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि एक सबक जाए और आगे से ऐसी वारदातें ना हो। दोस्तों फोटो हमने दिखाई थी, फिर से एक दिखाएंगे जो अभी जुड़े होंगे। मनसा की फोटो है, फर्स्ट ईयर में थी BA, और नेहरू कॉलेज सेक्टर 16A से पेपर देकर निकल रही थी, और इसकी जो है दुखद मौत हो गई। मौत क्या हो गई, कह रहे मार ही दिया गया, कुचल कर, वो बिल्कुल सर, मार दिया गया। मार दिया गया, कुचल के। इंसाफ चाहिए सीधा, और क्या चाहिए हमें? मीडिया ने भाई साहब अगर वो वीडियो वायरल नहीं की होती जिसमें कुचल कर भाग रहा है, तो शायद इतनी ये बिल्कुल बिल्कुल वायरल हो गया। और किसी ने, भले आदमी ने वीडियो बना ली कम से कम, नहीं तो पता ही नहीं चलता किसने कुचला है और किसको पकड़ा जाए, तो मैटर को रफा दफा कई बार। हम ही अगर दबाव नहीं डाले होते तो सर इतनी जल्दी कुछ कार्रवाई भी क्या कर लेते हैं? बिल्कुल, हमें वहाँ से भगाया जा रहा है, जल्दी जाओ, लाश लेकर जाओ, लाश लेकर जाओ। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गया तो यहाँ भी जल्दी जलाओ, जल्दी जलाओ, जल्दी जलाओ, जल्दी जलाओ।
जब से लौंडिया की मौत हुई है चूतिया बना रहे तो दोस्तों दयाल नगर एरिया पड़ता है, ग्रीनफील्ड पुलिस चौकी के अंडर में एरिया आता है। ग्रीनफील्ड कॉलोनी से थोड़ा बैक साइड में रेलवे रोड के किनारे जो है हजारों लोग रहते हैं यहाँ पर, और वहीं पर मनसा भी रहती थी, इनका परिवार भी रहता था। गरीब लोग हैं, हालांकि एक मर्डर हुआ। हाँ भैया, आप कुछ कहना चाहते हो? आ जाओ, आप क्या कहना चाहते हो? आ जाओ अपनी बात बताओ, क्या मांगे आपकी? आओ आ जाओ। क्या कहना है, क्या मन में है बताओ? क्या नाम है? मेरा नीरज नाम है। नीरज जी। हाँ। हाँ। ये कह रहे हैं कि एक जना पकड़ा गाड़ी में 4 है, एक बेगुना, मतलब एक गुनेगार है, 4 गुनेगार है, ये बताओ मो। हाँ, जो अंदर बैठे थे उनको बोलना चाहिए था भैया गाड़ी रोक, पहले उसकी मदद कर। अगर भागने में वो भी साथ हैं तो गुनाहगार तो भी आते हैं, उनपे भी सेक्शन लगेंगे। सजा के साथ 4 को सजा चाहिए, उनपे भी सेक्शन लगेंगे। हाँ बिल्कुल जी, चाहे 34 लगे या कोई भी जल्दी लगे। से जल्दी चाहिए। चलो जो भी है, आपकी जो भी मांग होगी वो प्रशासन देखेगा, पुलिस देखेगी, उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी। अभी तक जो है करें 2 लोगों को राउंड अप किया गया है, इनको सूचना दी जा रही, क्योंकि पुलिस पर प्रेशर है कि डेड बॉडी को अभी तक अंतिम संस्कार के लिए नहीं ले गए हैं, तो पुलिस पर भी प्रेशर है। अब इन्होंने बात की होगी किसी के जरिए, तो बोला गया भैया जो गाड़ी चला रहा था उसको भी हमने राउंड अप कर लिया, हालांकि उसका नाम नहीं बताया गया ना भाई साहब? नाम आया है, रोहित नाम है उसका। अच्छा, रोहित नाम है जो गाड़ी चला रहा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा चलो जी, रोहित नाम आया तो पूरी इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए, आखिर वहाँ पर हुआ क्या था, और क्या कोई सामने सीसीटीवी लगा है वहाँ पे? बिल्कुल जी, जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है वो एक तरफ कॉलेज की दीवारें हैं, दूसरी तरफ कोठियाँ हैं, हर कोठी पे लगा हुआ है पूरा। फुटेज मिली जब दुर्घटना पुलिस वालों का काम है ना सर, जो फुटेज निकाली जाए, वहाँ पर फुटेज निकाली जाए, क्योंकि कोई न कोई कैमरा लगा होगा तो उसमें आ जाएगा कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था, और उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी तक फुटेज जो है निकाली नहीं गई है, ऐसा आपका कहना है। अगर फुटेज निकाली गई होती तो आपको भी प्रोवाइड कर दी जाती। बिल्कुल सर, बार बार एक ही बात आ रही है, इसमें नया कुछ चीज नहीं है। अब नया यही होने वाला है कि आप, इन्होंने भी सही बात कही थी कि अगर जो चला रहा है उसने टक्कर मार दी, और जो अंदर बैठे हुए हैं वो भी तो आरोपी हुए ना। उनको बोलना चाहिए भाई गाड़ी रोक, तू गाड़ी रोक, कम से कम हमें उतरने दे, तू जा कहीं भी जाना हो, और उनको उतर के मदद करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लड़के नहीं लड़कियां हैं। अच्छा बिल्कुल सर, दिखाई दे रहा है तो आप देखिए दोबारा उसमें। हाँ, उसको ध्यान से देखा जाएगा। कह रहे हैं लड़के नहीं लड़कियां हैं। चलो जी, लड़कियां हैं तब तो उनको और संवेदनशील होना चाहिए था कि भाई गाड़ी रोक दो, किसी को टक्कर लग गई है। दिख रहा है वो सामने, वो लड़की की बाजू है। चलो जी, सब जांच पड़ताल होनी चाहिए, पता लगना चाहिए गाड़ी कौन चला रहा था, उसमें कौन बैठा था, गाड़ी मालिक का क्या नाम है, जो भी है सारी इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए, और इस मैटर में क्या कार्रवाई होती है वो भी बताना चाहिए पुलिस को। तो आप लोगों की यही मांग है ना, कार्रवाई बताएं कि अब कार्रवाई क्या हो रही है। बताया जाना चाहिए, बिल्कुल बताया जाना चाहिए। आपने पकड़ लिया ठीक है, हम फूंक दे रहे हैं इसको, कल छोड़ दीजिएगा। बिल्कुल जी, ये गलत बात है, छोड़ना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है जिसके पास 15 लाख की गाड़ी जो चला रहा है वो तो कुछ भी कर सकता है ना जी। तो हम इसको फूकने के बाद अब तो जला दो, कुछ भी कर दोगे। बिल्कुल। तो हमें आप ये बताओ कि अब इसके बाद क्या कार्रवाई कर रहे हो? मुकदमा दर्ज हो गया, कॉपी आपको मिली? कॉपी मेरे पास है ना जी। चलो जी, मुकदमा कम से कम दर्ज हो गया। कई बार मुकदमा भी लेट में दर्ज होता है, तो इसमें क्या सेक्शन लगा है थोड़ा दिखाएंगे? अगर तो जो भी है पास हो तो ठीक लगा है, लगा है ना, सेक्शन लगे हैं ना। हाँ, तभी तो कार्रवाई होगी। बिल्कुल। तो चलो ठीक है जी, हाँ उसको भी दिखाया जाएगा। मुकदमा भी दर्ज हो गया है, और उसमें कह रहे हैं सेक्शन भी ठीक लगे हैं ताकि कार्रवाई हो सके। और यहाँ पर हजारों लोग रहते हैं, मुझे लगता है दयाल नगर में है जी सर जी। और सब साथ हैं आपके? बिल्कुल सर, सब सपोर्ट में है, क्योंकि गरीब की बेटी है। गरीब के साथ अगर अब नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे? तो इसमें सरकार को भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि एक लड़की को कुचल कर मारा गया है, गरीब की लड़की है। बड़े बड़े सपने होंगे, इतना बड़ा इन्होंने किया। लड़की नेहरू कॉलेज में पढ़ती थी और उसको मार दिया गया। हाँ, ये दिखाएंगे। मुकदमा नंबर है 0024, ये देखिए 0024 मुकदमा नंबर है, और ये जो है सेक्टर 17 में दर्ज हुआ है, अंडर सेक्शन भारतीय न्याय संहिता 106 और भारतीय न्याय संहिता 125B और भारतीय न्याय संहिता 281। तो 3 सेक्शन लगे हैं, आप लोग देख रहे हैं। अच्छी बात है, सेक्शन अच्छे लगाए हैं तो कार्रवाई भी अच्छी होनी चाहिए। इन सबकी यही मांग है। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। उदय जी नाम है आपका? जी, उदय कुमार। मनसा पूरा नाम उसका था? मनसा नाम। तो उदय जी का कहना है, पिताजी है, कह रहे हैं भैया जल्दी से जल्दी हमें बता दो, उसकी फोटो दिखा दो, वीडियो दिखा दो, या हमें बुलाकर दिखा दो, या यहाँ लाकर दिखा दो कि आपने उसको पकड़ लिया है, और हमें तसल्ली हो जाएगी। हम अंतिम संस्कार कर देंगे और आगे की कार्रवाई का इंतजार करेंगे। तो फिर से आपको देंगे, थोड़ा सा पीछे तक दिखाएंगे कैमरामैन। तो सब यही चाहते हैं भैया न्याय हो, यही चाहते हैं भैया न्याय होना चाहिए। सारे लोग हैं जी भाई साहब, उधर भी देखो, सब न्याय होना चाहिए ना भाई साहब।
सब मांग रहे हैं कि न्याय होना चाहिए, जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी उनको जेल भेजा जाना चाहिए। तो इंतजार करेंगे हम भी पुलिस की कार्रवाई का। हाँ, तीनों का नाम लिखा है ना, दोनों लड़कियों का जो और साथी, तमन्ना, सिमरन, सबका नाम। और उनके घर वाले तो अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए हैं। तमन्ना है जिसको कह रहे दांत वात उसके टूट गए हैं, क्या नाम उसका? तमन्ना एक सिमरन, उसको कम चोट लगी, तमन्ना के दांत वात में ज्यादा चोट आई। तो हालांकि उसके परिवार वाले अभी सामने नहीं आए हैं, तो वो सामने आएंगे तो उनका भी दिखाया जाएगा। नुकसान उसको भी हुआ है, लड़कियां हैं, कॉलेज जा रही हैं, शादी की उम्र भी हो रही है, ऐसे में किसी को मार दे रहे हो, किसी के दांत खराब कर दे रहे हो, उसकी भी लाइफ जो है खराब कर दी गई। तो उनके परिवार वाले आएंगे तब चेहरा खराब है, चेहरा खराब कर दिया। तो भयंकर टक्कर मारी, जोरदार टक्कर मारी, हाथ में लगी है। अच्छा, पूरे नाक की हड्डी टूट गई बाकी, ये नीचे के दांत ऊपर बढ़ गए बागे। हाँ, उसको भी काफी नुकसान हुआ है, आप समझ सकते हैं जो पूरे है। शरीर में लगी है, मुंह पे थोड़ी लगी है बागे, पूरे शरीर में लगी है। अच्छा, शरीर में भी लगी। हमने देखा हुआ। अच्छा, देखा था आपने? और का पैर वाला पैर में लगे, जांग पे लगे, हाथ में, कंधे पे। वो भी कहाँ की है तमन्ना, कुछ पता चला? नहीं हूँ ना पता मैं। हनुमान नगर, भारत कॉलोनी है, हनुमान नगर नहर पार। नहर पार, भारत कॉलोनी हनुमान नगर की है। चलो जी, अगर वो सामने आएंगे कुछ बताएंगे, उनका भी दिखाएंगे। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।